पंचायत वार्ड के सदस्य श्री विनोद राणा जी हमारे कमेंट्री बॉक्स में पहुंच चुके हैं। तो इस उद्घाटन सुनाई दे श्री विनोद सिंह राणा और भूतपूर्व सरपंच श्री मुरली सिंह नेगी जी, दोनों का बहुत बहुत स्वागत। श्री दिलवर सिंह नेगी हमारे बीच में, उनका भी। तो उससे पहले मुख्य अतिथियों को थोड़ा समय की कमी जरूर होती है, तो इसी बीच शुभारंभ जरूर किया जाएगा। चलिए बैच अलग। तो अब पत्रकार हमारे बीच श्री लक्ष्मण सिंह नेगी जी हमारे बीच मौजूद हैं। उनका बैच उनको बैच अलंकृत करेंगे श्री जितेंद्र सिंह भट्ट से मेरा अनुरोध, उनको बैच अलंकृत किया जाए। आप इस अपना व्यस्त कार्यक्रम चलते हुए इस टूर्नामेंट में शामिल हुए। मैच का उद्घाटन प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ की जा रही है और आज के जो मुख्य अतिथि हैं श्री विनोद सिंह राणा जी, और उद्घाटन प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए श्री विनोद सिंह राणा। देवता चंद्रमा देवता स्वधवो देवता रुद्रा देवता यज्ञा देवता विश्वे देवा। दोनों टीमों से मेरा अनुरोध कि पिच में पहुंचे हुए और यहाँ पे दोनों टीमें लाइनअप हो चुकी है। दोनों टीमों से अनुरोध लाइनअप हो जाएं और हमारे यहाँ है उसमें आप पूरा साथ दें और इसी कार्य में माहिर हैं वहाँ पर विनोद सिंह राणा। तो युवाओं से उनको जरूर हैं श्री विनोद सिंह राणा, तालियों से उनका स्वागत करते हुए वहाँ पर सभी खिलाड़ी गस्तुनी ने यूआर के पद से अपना कैरियर की शुरुआत की थी और आज हमारे बीच है और जरूर एक समाज की अच्छे समाज की के बीच अच्छे नेता हमारे बीच मशहूर रहे, जैसे अभी तक हो ऐसे ही मशहूर रहे सभी खिलाड़ी। उनका स्वागत करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट सुना था, लेकिन सीरीज में सभी खिलाड़ी तालियों से उनका स्वागत कर रहे हैं। तो नेता जरूर हैं। ग्राम के भूतपूर्व सरपंच श्री मुरली सिंह नेगी जी, आप भी आओ यहाँ पे। आप तो आए स्टेडियम में ठीक बना लेता है, इस मैच में वापसी कर लेता है। इसी बीच के लिए समय जरूर मिला है, एक रिलैक्सिंग प्रेशर को साफ देखा जा सकता है। बात करें आशीष पटवाल की, तो आज काफी प्रेशर उनके ऊपर देखा गया और मुख्य अतिथियों ने वहाँ पर श्री विनोद सिंह राणा सभी खिलाड़ियों का परिचय लेते हुए और अब इनको यहाँ पर गेंद खिलाई जाएगी विनोद सिंह राणा जी के लिए। ये बल्ला पकड़ा जरा, ये बॉल खेल दे अंतर बॉल दे बल यस मैं सेकंड में गाना। अच्छा तू भी याद है ना बॉल होती हुई ये गेंद अच्छा शॉट वहाँ पर और इसी बीच तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार उनका स्वागत किया सभी खिलाड़ियों ने। बॉलर धर्मेंद्र सिंह मजवाल और सॉरी भट्ट भाई बल्लेबाजी करेंगे फील्डर भी स्वयं जो दो बल्लेबाज थे। ये अर्जुन मिसाल जी बड़े खिलाओ कितने ओवर जीता क्या हो गया 10 तक कोशिश करते हैं। चलो ठीक 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 ठीक। ये मयंक जी
उद्घाटन बहन जी कैसा लग रहा है खेलना? करने के बाद धीरे धीरे बढ़िया लग रहा है? हमारी कमेंट्री बॉक्स में आ रहे हैं। बेस्ट तो मैं दर्शकों के लिए बता दूं ये अंकी इनको समझाते हुए थोड़ा सा ये KMTR यहाँ पर हमारे इस बीच व्यस्त कार्यक्रम के चलते हैं क्योंकि इनको कहीं जाना है, तो दो शब्द मैं इनसे आग्रह करूंगा कि सभी युवाओं के लिए और क्षेत्र के लिए कहें। लीजिए विनोद। नंदा देवी और भगवान डुंगेश्वर की पावन धरती ग्राम सभा शारी में स्वर्गीय लक्ष्मण नेगी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन उनके बड़े भाई श्री जसवीर नेगी एवं नवयुवक मंगल दल सारी व सभी ग्रामवासियों के सहयोग से किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं आज इस अवसर पर दिवंगत तो लक्ष्मण सिंह नेगी जी की आत्मा की सुख शांति की कामना भगवान डुंगेश्वर से करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दुख की इस घड़ी में भगवान उनके परिवार को हिम्मत दें। आज इस अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार श्री लक्ष्मण नेगी जी, इस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद नेगी जी, उपाध्यक्ष अंकित नेगी जी, कोषाध्यक्ष अशोक भट्ट जी, सचिव अमरीश रावत जी, अध्यक्ष नवयुवक मंगल दल धर्मेंद्र जी, जितेंद्र भट्ट जी, दीवान सिंह नेगी जी, सरपंच श्री मुरली सिंह नेगी जी, भरत भट्ट जी, भरत सिंह नेगी जी, कलम सिंह नेगी जी, रघुवीर नेगी जी, पूर्व प्रधान श्री प्रदीप बजवाल जी, उपेंद्र भट्ट जी, इस ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य जी, नौजवान साथी, मैं आप सबको और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आने का न्योता दिया और मुझे आप सब युवाओं से मिलने का भी सौभाग्य मिला। आज ये कंपटीशन का एक दौर है, प्रतिस्पर्धा का युग है। सबको बधाई देता हूँ, सभी कमेटी के सदस्यों को, ग्रामवासियों को, इस क्षेत्र की जितने भी टीमों ने इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग किया, आप सबको भी मेरी शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं। निश्चित रूप से जब भी किसी गांव, समाज या क्षेत्र में इस तरह के आयोजन होते हैं, चाहे क्रिकेट का आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो या सामाजिक आयोजन हो, जहां पे भी एक प्रतिनिधि के रूप में आपको, एक नौजवान दोस्त के रूप में मेरे सहयोग की जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। कई बार जब हम मीटिंगों में जाते हैं, आपके गांव क्षेत्र की कई समस्याएं हम तक भी पहुंचती, हम कोशिश करते हैं कि हम समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कोशिश करें। बहुत पहले 2-3 साल पहले की बात है, किसी गांव के एक युवा श्री कुंवर सिंह जी, उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी, भले वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस दौर में जब हमें पता लगा तो हमने अपने दोस्तों से मिलकर हमने 25 से 30 हजार रुपये की मदद उनके परिवार तक पहुंचाई थी। और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि अगर हमने उस बुरे वक्त में अगर किसी परिवार की मदद की तो निश्चित ही हमारा भी ये जीवन धन्य हो गया। बहुत ज़्यादा न कहते हुए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि अपने गांव क्षेत्र के विकास के लिए हमारे नौजवान साथी इसी तरह आगे आते रहें, अपने क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। को अपने अपने क्षेत्रों पर भेजते हुए और तालियों की गड़गड़ से शुरुआत करते हुए और अब आए हैं स्ट्राइक हैंड पर बल्लेबाज अर्जुन। तो अर्जुन की बात करूं, मैं सुन रहा था, देखा तो नहीं, धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर जाने जा रहे हैं। इसी साथ से देख रहा है पहली गेंद उठाकर खेलने का प्रयास, अंपायर से वाइड की मांग जरूर, लेकिन धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए जरूर जाने जा रहे हैं। वहां पर मिसफील्ड थोड़ा सा जरूर हुआ, को पूरा किया, क्षेत्र को कोशिश किया, इस जरूर का इस्तेमाल, उसके नीचे फ्रीडम मौजूद, लेकिन ट्रैक से थोड़ा दूर था, प्रयास पूरा था वहाँ पे लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के द्वारा एक बार फिर मिसफील्ड। इस प्रकार से मिसफील्ड होंगे ये 10 ओवर में पूरे हो जाएंगे। कंफर्म नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। आप क्या बोल रहे हैं? बड़ा क्या बोल रहे हैं? अच्छा, प्रधान जी 7 ओवर। एक बार फिर दीपक के लिए गेंदबाज में और जो है सामने इस मरतबा जी बेटे, कभी नहीं क्यों कहा आपने? कभी नहीं, ऐसा क्या कारण था? क्योंकि गेंदबाजी इतनी तकड़ी है तो उसका मुकाबला नहीं हो सकता इसे। युवा गेंदबाज है, इस बार अर्जुन ने अधिकतम से काफी बाहर गेंद, थोड़ा सा बाहर। पटवाल जी, आपको करीब 10 ओवर के बाद मिलते हैं, फिर बात करेंगे। ठीक है। तो एक बार फिर दीपक एक बार बल्लेबाज आज, और सुना जरूर है इस स्टेडियम में काफी कदम सबको लगा चुके हैं। इस बार एक बार फिर दिशा से बच्चे अंपायर की बोलने के हाथ हवा में एक और अतिरिक्त करनी होगी, दिशा से थोड़ा भटक गए। एक बार फिर लाइन पे गेंद तो जरूर गेंद
अच्छी फील्डिंग वहाँ पे आप बोला कितने ओवर में रन पूरा उड़ा कितने ओवर में उड़ा रन रन पता क्या शायद बॉलर था अच्छा सिंह हाँ ये वो डिसीजन करो चलो ठीक है इसी ओवर के बाद जो मिलते हैं चीज कोई दिक्कत नहीं क्यों ठीक और सामने है पहली बार मयंक सुमित चले इस मौके जो और टीम था सर अपनी टीम के लिए जीती है टीम। बढ़िया 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 बॉल तबाजा भाग रहे भाग बहुत बड़ा बड़ा शाबाश बताओ कितने ओवर में बनेंगे रन पूरे कितने ओवर में बनेंगे रन अरे भाई अभी कोई फिक्स नहीं है क्या और बर्फ ने जरूर फिर भी तुम्हारा क्या अंदाज है अगर नहीं बनेंगे तो कितने ओवर में जीतेंगे कुरके वाले चलो बर्फ को आने में जरूर ये अब कुरके वाले के लिए बोल दो फिर उम्मीद है 10-11 ओवर अच्छा बन जाएंगे 10-11 ओवर रन पूरे सुंदर सी बस का इंतजार क्या होगा बोलो ना 10-11 ओवर मैच पूरा हो जाएगा पूरा हो जाएगा ठीक है बस विश्वास से जरूर भरे हुए हैं सामने सुमित एक बार दिशा से झटके इस प्रकार की गेंदबाजी नहीं करानी होगी सुमित को और गेंद अतिरिक्त और एक बाई का रन टीम का स्कोर 7 रन तो इस प्रकार से अतिरिक्त गेंदें नहीं फेंकनी होगी लजिस्टम से काफी मैच में वही इस मरतबा जरूर वहाँ पर अगर डायरेक्ट हिट होता और जो बड़ी विकेट जरूर है इस मरतबा अच्छी गेंद का खतरा लेकिन उसके नीचे फील्ड मौजूद नहीं थे मिस जरूर करेंगे एक बड़ा विकेट यहाँ पर मिल सकता था और को सेलिब्रेट करते हुए सभी प्रयास की विकल्प एक बार फिर इस मरतबा जरूर कलाइयों का इस्तेमाल गेंद जारी अच्छी मारेगा की तरफ 6 रनों के लिए तो मयंक के बल्ले से निकलने वाला ये पहला जरूर है और एक बार फिर सुमित इस बार नीचे रहती हुई गेंद के बाद मात्र 1 इंच तक की उछाल प्राप्त की मयंक एक रन से छक्का जा चुके हैं लॉन्ग की दिशा में सुंदर का शॉट जिस फील्डिंग वहां पे आशीष पटवाल के द्वारा जहां पर 1 रन नहीं मिलना चाहिए बाहर समाऊंगा वक्ता जितेंद्र भट्ट को तो लीजिए आमंत्रित करता हूं जितेंद्र भट्ट। धन्यवाद उपेंद्र भट्ट। तो इस मर्तबा दीपक अपने कोटे का दूसरा ओवर पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हैं तुमनाथ हैंड से। पहली मर्तबा सामना करेंगे मयंक दीपक का। काफी अच्छी बल्लेबाजी मयंक के द्वारा इस मर्तबा दीपक चले धीरे धीरे को पार के काफी अच्छी गेंद है कि अगर हम सिंगल डबल रोटेट करते हैं तब भी आसानी से मैच जीत सकते हैं। इसी तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। इस मर्तबा दीपक चले धीरे धीरे को पार के पड़ने के बाद ऊपर उठी गेंद अंपायर के हाथ हवा में निश्चित रूप से अतिरिक्त इसी 1 रन से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ। स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 18 रन जबकि लगातार बल्लेबाज को बीट कर रहे हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी दीपक के द्वारा। दीपक चले धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार किया। पटकी हुई गेंद जरूर थी मारना चाहते थे रन आउट का खतरा आ सकता है। फलस्वरूप दोनों बल्लेबाज सुरक्षित और अंपायर का इशारा एक लेग बाई का रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। तो इसी 1 रन से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 19 रन। तो दोनों खिलाड़ियों को ऐसे खतरा नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि जो टोटल है वो काफी कम टोटल है 15 ओवरों का खेल है। तो अगर ऐसे खतरा लेंगे तो जरूर ही अपना विकेट गंवा बैठेंगे रन आउट के रूप में दोनों बल्लेबाज। तो अच्छी तरीके से गेंद को देखो उसके बाद भागो। तो काफी अच्छी गेंदबाजी इस मर्तबा दीपक के द्वारा लगातार बीट किए जा रहे हैं। इस मर्तबा को पार किया सामने अर्जुन अच्छी गेंद मारना चाहते अभी भी सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अपने क्रीज पे। स्कोर बोर्ड अभी भी अटका हुआ है 19 रन जबकि तीसरा ओवर गोल किया जा रहा है। जरूर रखते हैं दीपक आज अच्छी गेंदबाजी दीपक के द्वारा और देखना होगा कि आज किस तरीके वाले हैंड से धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार के सामने अर्जुन अच्छी गेंद थी लेग स्टंप से थोड़ा बाहर अंपायर पे स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 20 रन जबकि तीसरा ओवर गोल किया जा दिया। इस मर्तबा दीपक चले धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार किया। काफी अच्छी गेंद गुड लेंथ की गेंद थी उतना ही अच्छा सम्मान दिया बल्लेबाज ने। फलस्वरूप कोई रन नहीं कोई विकेट नहीं अभी भी स्कोर अटका हुआ है 20 रन। दीपक चले अंपायर को पार किया काफी अच्छी गेंद उतना ही अच्छा सम्मान दिया बल्लेबाज ने। फलस्वरूप कोई रन नहीं कोई विकेट लेना नहीं चाहिए क्योंकि काफी ओवर से पड़े हुए हैं क्योंकि जीत के लिए चाहिए 100 रन। दीपक चले धीरे धीरे कदम से अंपायर को पार किया अच्छी गेंद गुड लेंथ की गेंद थी उतना ही अच्छा स्कोर है 20 रन जबकि दोनों सलामी बल्लेबाज अभी क्रीज पे टिके हुए हैं। काफी अच्छी नियंत्रित का
तो इस मर्तबा एक बाई का रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने बॉक्स में पहुंच चुके हैं और उनके साथ राष्ट्रीय सहारा से श्री लक्ष्मण सिंह हमारे बीच पहुंच चुके हैं। तो इस मर्तबा आशीष पटवाल चले धीरे धीरे कदम संपर्क पार का फुल टॉस गेंद और स्टंप से खासा बाहर और दोनों बल्लेबाजों ने एक बाई का रन चुराया और एक वाइड। इन्हीं दो आशीष पटवाल चले फिर फुल टॉस गेंद लो फुल टॉस गेंद मारना चाहते पटवाल चले धीरे धीरे कदम संपर्क पार के अच्छी गेंद लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर जरूर थी। अंपायर के हाथ हवा में निश्चित रूप से एक बाई का रन चुराया। इन्हीं 2 रनों से स्कोरबोर्ड में इजाफा हुआ। स्कोरबोर्ड जा पहुंचा 27 रन फेंके जा रहे हैं आशीष पटवाल, जबकि एक अनुभवी ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं भैरवनाथ स्पोर्ट्स क्लब कमबैक करते हैं। पहली मर्तबा सामना करेंगे और चले धीरे धीरे कदम संपर्क को पार किया फिर लेग स्टंप से बाहर अंपायर के हाथ हवा बोर्ड में इजाफा है। स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 28 रन लगातार अतिरिक्त गेंद आशीष पटवाल चले अच्छी गेंद फिर लेग स्टंप से बाहर फिर अंपायर के हाथ हवा में लगातार अतिरिक्त चले धीरे धीरे कदम संपर्क को पार किया काफी अच्छी गेंद यॉर्कर फील्डर्स गेंद थी इसे मोड़ दिया है बॉलर थ्रो में। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। इसी 1 रन से स्कोरबोर्ड में इजाफा हुआ। स्कोरबोर्ड जा पहुंचा 30 रन। काफी अच्छी नियंत्रित बल्ले जरूर आशीष पटवाल अच्छा कमबैक करते हैं तो देखना होगा अब किस तरीके का कमबैक करते हैं आशीष पटवाल। सामने है मयंक एक गगनचुंबी छक्का लगा चुके हैं मिड ऑफ के क्षेत्र में। अब देखना होगा किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं आशीष पटवाल चले राइट आर्म राउंड द स्टिक गेंद करेंगे पटकी हुई गेंद और मयंक ने इसे भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो मयंक के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा स्कोरबोर्ड जा पहुंचा 36 रन। काफी अच्छी दर्शनीय बल्लेबाजी मयंक के द्वारा। तो आशीष पटवाल चले धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार किया अच्छी गेंद लो फुल टॉस गेंद थी उसे मार दिया गली के क्षेत्र में। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं आसानी से 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और आसानी से 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। इसी 2 रन से इजाफा हुआ। स्कोरबोर्ड जा पहुंचा 38 रन। जबकि देखिए मयंक के लिए अच्छी गेंद यॉर्कर लाइन की गेंद थी पैटों पे लगी। मर्तबा आशीष पटवाल चले धीरे धीरे कदम संपर्क को पार किया लेग स्टंप से खासा बाहर और एक बाई का रन भी चुराया। अंपायर का इशारा वाइड। इन्हीं 2 रनों से स्कोरबोर्ड में इजाफा हुआ। स्कोरबोर्ड जा पहुंचा 40 रन। जबकि किया जा रहा है आशीष पटवाल के द्वारा लगातार अतिरिक्त पे अतिरिक्त। तो देखना होगा गेंदबाज जरूर है आशीष पटवाल उनके सामने है अर्जुन। आशीष पटवाल चले काफी अच्छी गेंद जाने दिया बल्लेबाज ने विकेट कीपर के दस्तानों में। हालांकि बल्लेबाज ने अतिरिक्त की मांग की और अंपायर के हाथ हवा में निश्चित रूप से अतिरिक्त रन। इस मर्तबा आशीष पटवाल चले धीरे धीरे कदम संपर्क को पार किया और इसे उड़ा दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो अर्जुन के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का। जबकि तो आशीष चले फुल टॉस गेंद फिर उसे भेज दिया है मिड ऑन के क्षेत्र में और गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के लगा चुके हैं और स्कोरबोर्ड जा पहुंचा 53 रन। जबकि दोनों सलामी बल्लेबाज अभी क्रीज पे टिके हुए हैं। तो अब आगे का हाल आपको सुनाएंगे उपेंद्र भट्ट। गेंदबाज से अपनी टीम के लिए, लेकिन आज आत्मविश्वास की साफ कमी और आशीष पटवाल अच्छे गेंदबाज थे और काफी मात्र 1 ओवर में तो श्रेय जरूर उनको जाएगा आज का। अगर मुकाबले में शिकस्त झेलनी पड़ती है तो एक बार फिर से जरूर कहूंगा कि पेसर जब गेंदबाज आए हैं आशीष राहुल अनुशासन का परिचय देना चाहिए आप लोगों को। अपना निर्णय स्वीकार कर लिया, खेल प्रारंभ करना चाहिए। अच्छी गेंद वहां पर भरोसा जताया है उसको साफ जाहिर करने में सफल होते हैं। इस बार फुटकी
शायद प्रयोग कर रहे हैं, उन साइड में खेला गया ये शॉट मैच रूप में नहीं जाना गया। इस बार टप्पा पड़ने की कमर तक की ऊंचाई गेंद ने प्राप्त की। इस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल। एक बार फिर अच्छी गेंद। गेंद के बाहर कोई भी निर्णय लेने में दिक्कतें अगर अंपायर को होती है तो आपकी जिम्मेदारी जरूर होती है, तो प्रेशर न डालें। किसी के सामने होंगे गेंदबाज। इस बात जरूर अब खेलने की कोशिश, कैच आउट होने का खतरा जरूर था, लेकिन कैच एक रन इस ओवर में खर्च किया। एक बार फिर अब गेंदबाज आए हैं दीपक, सामने है मयंक। इस मरतबा खेला हुआ ये शॉट, गेंद जा रहा है ऑन मिड ऑन के क्षेत्र में, मिड ऑफ के क्षेत्र में 4 रनों के लिए अब जाकर करनी होंगी गुरुखी के गेंदबाजों को। अगर इस मुकाबले में स्थान बनाना है तो पिछले ओवर में राहुल ने कमाल का बैकअप थे शॉट्स खेलने के लिए। एक बार फिर दीपक, सामने है मयंक। इस मरतबा टप्पा पड़ने के बाद कंधे स्कोर अटका हुआ 58 रन, जबकि 6वां ओवर गोल किया जा रहा है मयंक के दीपक के द्वारा। एक बार फिर दीपक, सामने है मयंक। इस मरतबा जरूर ऑन साइड में खेलने का प्रयास, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को इस बाजों के लिए। और बड़ी विकेट जरूर थी, एक कैच ड्रॉ जरूर हुआ। अर्जुन का पटकी हुई गेंद जरूर है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ नीचे फील्ड मौजूद, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर सीधे 6 रनों के लिए। तो अर्जुन के बल्ले से निकलने वाला ये तीसरा छक्का। तो अच्छी पार्टनरशिप बिटवीन द विकेट, 65 रन की बड़ी पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के ऊपर के बीच में, तो खेलने की जरूरत है। गेंदबाज दीपक, एक बार फिर सामने अर्जुन। पटकी हुई गेंद जरूर थी, इसको जरूर ऑन साइड की दिशा में खेला है। गेंद जब तक फील्ड होती है दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया है, और इसी 1 रन तो 66 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। और मात्र 34 रन जीत के लिए, तो यहाँ से 34 रन मात्र जीत के लिए चाहिए। आसानी से ये मैच फिसलता हुआ, तो कहीं ना कहीं विकेटों की तलाश में होंगे वहां पर दीपक। विकेटें लेनी होगी जल्द से जल्द, तभी जाकर इस मुकाबले में इस बार जरूर खेलने का प्रयास था। वहां पर रनआउट का खतरा। सुमित पर की समाप्त हुई टीम उसाला का प्रयास। क्रिकेट उसाला का स्कोर है 67 रन, तो मात्र 33 रन यहाँ से जीत के लिए दूर प्रयास की गलत उसाला। जबकि सलामी साझेदारी, जो सलामी जोड़ी थी, ओपनिंग जो बल्लेबाज आए थे, उनका यहाँ पर बड़ी पार्टनरशिप उन दोनों के बीच में। तो बात करो अभी निचले क्रम में काफी अच्छे बल्लेबाज प्रयास क्रिकेट उसाला के पास हैं। अगर आप जल्दी 4 या 5 विकेट चटकाते हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबले में रोमांच की स्थिति बन सकती है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जब तक अंतिम करते हुए दोनों अंपायर राहुल अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी का 7वां ओवर। अगली गेंद पड़ने के बाद ऊपर उठी गेंद, और गेंद थर्ड मैन के दिशा में, अंपायर का इशारा आना अभी बाकी, और एक बाई का रन चुराया। दोनों बल्लेबाजों ने जा पहुंचा 68 रन, जबकि 7वां ओवर गोल किया जा रहा है। तो अच्छी गेंद यहाँ पे, तो यहाँ पे काफी अच्छी गेंद, तो काफी अच्छी इजाफा हुआ और स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 69 रन। तो उपेंद्र भट्ट से निवेदन है कि वो कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करे। काफी अच्छी गेंद, इसे मोड़ दिया है गली के क्षेत्र में। जब तक फिर गेंद को फिट करते हैं, आसानी से 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। तो एक ओवर थ्रो का रन भी चुराया इन्हीं 3 रनों से। की पहले विकेट के लिए साझेदारी 72 जीत के लिए यहाँ से 28 रनों की और जरूरत। इस बीच एक अतिरिक्त और उसाला बनाम करोची के बीच मात्र 26 रन कमेटी के द्वारा 26 रन दूर उसाला की टीम। इस बीच राहुल की अगली गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला। इस गेंद को दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 76 रन। जीत का लक्ष्य मात्र 100 रन बनाने हैं उसाला को, और अब यहां से मात्र 24 रन
रन दूर। इस बीच राउंड के अगली गेंद लॉफ्ट किया इसे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। अंपायर के दोनों हाथ हवा में, निश्चित रूप से छक्का। इस छक्के से टीम का 82 रन, मात्र 18 रन दूर। 7 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 82। पहले विकेट के लिए 82 की यह साझेदारी। और अब अगले गेंदबाज विपिन, तो अभी भी इस साझेदारी को तोड़ना करोची के लिए महत्वपूर्ण। इस बीच ये गेंद चलता हुआ, इस बीच विपिन की अगली गेंद पैडों पे जाके लगी, हल्की सी बाजी करते हुए। अभी तक पहले गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया, अब उसाड़ा के बल्लेबाज गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दे रहे। किसी भी प्रकार का मैच में कोई भी वापसी नहीं करती हुई उसाड़ा की टीम। इस बीच गेंद हवा में, जरूर बढ़िया कैच, पर विकेट जरूर मिला, लेकिन काफी देर हो चुकी है। मात्र 18 रन यहाँ से जीत के लिए बनाने हैं उसाड़ा को। तो बढ़िया बल्लेबाजी की आज अर्जुन और उनके साथ मयंक ने। पहले विकेट के लिए अभी ग्राम प्रधान उसाड़ा पहुंचे हैं, तो उनका माल्या अर्पण किया गया श्री जसवीर सिंह नेगी जी के द्वारा। 18 रन। इस बीच विपिन की अगली गेंद अच्छी गेंद, अंपायर की उंगली हवा में, बैक टू बैक दूसरा। तो अभी भी विपिन ने कहा रुकिए, अभी मैच में बहुत रोमांच बचा हुआ है। 5-6 विकेट थे हमारे लगातार, तब जरा संघर्ष तो बैक टू बैक दूसरा झटका दिया टीम उसाड़ा को। दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन की राह देख चुके हैं। हैट्रिक चांस पर होंगे गेंदबाज विपिन। शान पर जीत के लिए 18 रनों की याद, 82 के योग पर दोनों ही झटके लगे। तो बढ़िया साझेदारी जरूर पहले विकेट के लिए। क्या अभी भी इस मैच में जान बची है? इस बीच विपिन की अगली गेंद, अच्छी गेंद और हैट्रिक ले ली है गेंदबाज विपिन ने। तो जरूर वापसी यहाँ पर करोची की 3 झटके दिए उसाड़ा को मात्र 82 के योग पर, और अब 82 पर 3 झटके टीम उसाड़ा को। तो बढ़िया गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज विपिन, साई पर बल्लेबाज शोहन। इस बीच विपिन की अगली गेंद नीचे रहती हुई गेंद थी, राहुल की ये गेंद अच्छी गेंद, 18 रन। इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद, हल्के बल्ले से खेला दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ। 3 विकेटों के नुकसान पर इस बीच ये गेंद गली के क्षेत्र में खेला। जब तक फील्डर ने गेंद को थ्रो किया, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन पूरे किए। इन्हीं 2 फाइनल में प्रवेश के लिए, और वही 7 विकेटों की दरकार टीम करोची को। इस बीच राउंड की अगली गेंद बल्लेबाज, ये गेंद सोहन के लिए अच्छी गेंद, हल्के बल्ले से खेला। अभी बहुत है रन, 15 रन कम नहीं होता है। 15 रन बनाना कम नहीं है। अच्छा, आपकी आशा भी बरकरार है, आपकी आशा भी बरकरार है। जब तक खेली जाएगी तब तक कुछ नहीं बोला जाता। हल्के बल्ले से खेला इस गेंद को भी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इस बीच अगले गेंदबाज विपिन, सामने अंकित, ये गेंद अच्छी गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला। बढ़िया फील्डिंग चाहिए। इसके बाद 5 ओवरों का खेल और शेष। इस बीच सोहन के लिए विपिन की ये गेंद हल्के बल्ले से खेला, रन आउट होने का खतरा हो सकता था। सुरक्षित बल्लेबाज गेंद, सामने बल्लेबाज अंकित रोहतान के लिए ये गेंद लॉफ्ट किया इसे लेग साइड में। जब तक फील्डर ने बॉल को थ्रो किया, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन पूरा। शोभन के लिए अगली गेंद, गेंदबाज विपिन की लॉफ्ट किया इसे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ फाइनल की ओर प्रवेश करती हुई उसाड़ा की टीम मात्र 10 रन उसाड़ा की टीम ने, और गेम में जरूर कुछ हद तक वापसी दिलाई थी विपिन ने, लेकिन फिर से कुछ
अगली गेंद अंकित के लिए, ये गेंद हल्की से LBW की अपील, नकारा अंपायर धर्मेंद्र भट्ट ने। तो बढ़िया अंपायरिंग भी आज देखने को मिली और इस मात्र 10 रन दूर अपने फाइनल में प्रवेश के लिए उसाड़ा की टीम। गेंद बल्लेबाज अंकित रोहतान के लिए लॉफ्ट किया इसे, गेंद सीमा रेखा से बाहर देखे जाएगी 6, मात्र 4 रन दूर फाइनल में प्रवेश के लिए टीम उसाड़ा और इस 4 रनों की आवश्यकता। तो क्या बाउंड्री लगाकर फाइनल का टिकट पक्का करेंगे बल्लेबाज सोहन और गेंदबाज सुमित की? ये गेंद बल्लेबाज सोहन के लिए हल्के बल्ले से खेला और दोनों बल्लेबाजों ने एक पूरा किया। फाइनल की दावेदारी पेश की जाए तो उम्मीद उनकी अगली गेंद क्या ये इस ओवर की, इसी के साथ लॉफ्ट किया इसे, गेंद सीमा रेखा से बाहर और इसी के साथ टीम उसाड़ा ने फाइनल में प्रवेश। उसाड़ा भी इस टूर्नामेंट में अच्छा थैंक यू दोस्त, कैसा लगा अंपायरिंग? बढ़िया लगा ना। ये है धर्मेंद्र, ये आज के अंपायर थे। थोड़ा इनसे आज के मैच के बारे में पूछूंगा। तो धर्मेंद्र जी थोड़ा आपके आज के मैच के बारे में बताएंगे जरा आप? आज के मैच के बारे में बताना चाहूँगा जरूर। उसाड़ा के लड़के जो हैं, बी टीम के जो लड़के हैं, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा उनका। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, जिस तरीके से बल्लेबाजी की, खासकर अर्जुन की बात करूँ मैं तो बहुत ही बढ़िया कैप्टेंसी, विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी बहुत बढ़िया, और उसी वजह से उसाड़ा ने ये गेम जीता। और अंपायरिंग आपकी बहुत अच्छी थी, बाहर से सब लोग देख रहे थे, अच्छा लगा आपको। अच्छी अंपायरिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कहीं पे ऐसा महसूस हुआ कि जहाँ पे आपको असमंजस की स्थिति हो रही थी कि निर्णय क्या दे? जी बहुत बार हो रही थी। ये थ्रो बॉल पे हो रही थी, वो थ्रो बॉल मैंने इसलिए। चलो ठीक है। क्षेत्रीय गेम ऐसे होते हैं, किसी भी खिलाड़ी के दिल पे नहीं लगनी चाहिए। इस चीज़ को मध्यस्थता रखने के बाद आपने अच्छे अंपायर, अच्छा डिसीजन था और हर किसी खिलाड़ी का सम्मान बना रहना चाहिए। थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ? बस चलो ठीक है, धन्यवाद। और ये धर्मेंद्र जी सारी से, और मैच के स्पॉन्सर भी रहते हैं और अंपायर भी रहते हैं और अपने गांव के लोगों को एजुकेशन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का लगातार काम करते हैं। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, धन्यवाद।